बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक जो स्टडी करने लगे हैं वो है रोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए। आपने जैसा कि पहले लेक्चर में पढ़ा था कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, और क्लोरोफिल आगे से फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्लांट्स में। तो इसी तरह से हम इसको ज़रा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि नाइट्रोजन का रोल क्या है। सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन का रोल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे मैग्नीशियम का क्या रोल होता है प्लांट में। तो नाइट्रोजन एक बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी पार्ट है प्रोटीन का, इंजाइम का, प्लस न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, ये किसका पार्ट है? क्लोरोफिल का पार्ट है। क्योंकि जो क्लोरोफिल है उसका मैंने आपको बताया था, क्लोरोफिल के मिड में आपके पास क्या प्रेजेंट होगा। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो मैग्नीशियम दरमियान में होगा और उसके जो 4 कॉर्नर्स हैं उनमें नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, फिर जाके आपके पास क्लोरोफिल का कंपोनेंट बनता है। अब नाइट्रोजन जो है प्लांट के अंदर क्या रोल प्ले करता है? रैपिड ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ रेट को फास्टर बनाते हैं। इंक्रीज सीड एंड फ्रूट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, जिससे आप लोगों को यील्ड बहुत अच्छी मिलती है। यानी कि प्लांट में जितना ज़्यादा आपको सीड मिलेगी, इसका मतलब कि उतनी ही ज़्यादा फ्रूट की भी प्रोडक्शन होगी। एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लीफ, लीफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। अब देखिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वालिटी ऑफ लीफ को बेहतर बनाने का मतलब क्या है कि अगर लीफ की क्वालिटी बेहतर है, इसका मतलब है आप लोगों को फूड ज़्यादा अच्छा बेहतर मिलेगा। क्योंकि आपको पता है लीफ को आप लोग बोलते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो नेक्स्ट क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। नाइट्रोजन गैस जो है प्लांट के लिए एब्जॉर्ब करना डायरेक्टली इम्पॉसिबल है। उसके लिए प्लांट की जो रूट्स होती है वहाँ पर कुछ बैक्टीरियाज, इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड राइजोबैक्टीरिया। ये राइजोबैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स में। ठीक है, फिर वो नाइट्रेट्स जो है प्लांट को अवेलेबल होता है कि प्लांट उसको एब्जॉर्ब करे और अपनी नीड को पूरा कर ले। अब जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी भी हमने रोल पढ़ लिया कि जो नाइट्रोजन है वो क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करता है, ग्रोथ को इंक्रीज़ कर देता है, फ्रूट्स की प्रोडक्शन करवाता है, क्वालिटी ऑफ लीफ को बेहतर बनाता है। अब हम देखेंगे अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए, यानी कि नाइट्रोजन की अगर कमी हो जाए प्लांट के अंदर, तब क्या प्लांट को फेस करना पड़ता है। तो अगर हमने कहा है कि ग्रोथ नाइट्रोजन की वजह से इंक्रीज़ होती है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा कि ग्रोथ जो है वो स्लोज डाउन हो जाएगी, जिसके रिज़ल्ट में पहले आपको बहुत अच्छा फूड मिल रहा था, क्लोरोफिल की प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो रही थी। अब क्या होना शुरू होगा? प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल जो है वो इनसफिशेंट हो जाएगा। यानी कि अगर क्लोरोफिल जो है वो अच्छे तरीके से प्रोड्यूस नहीं होगा, इट्स मीन क्या होगा कि जो लीव्स है वो येलो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आप लोगों ने काफ़ी सारे प्लांट्स देखे होंगे ऐसे कि जिनकी जो लीव्स होती हैं वो येलो हो जाती हैं, और येलो होके क्या करती हैं? प्लांट से गिर जाती हैं। ठीक है, फॉल आउट होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से क्या होना शुरू हो जाता है? प्लांट के अंदर फूड की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि लीफ क्या है आपके पास? फूड फैक्ट्री है, और जिसमें रोल प्ले करने वाला क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए आप लोगों को नाइट्रोजन इम्पोर्टेंटली चाहिए होता है। इट इज़ कॉल्ड क्लोरोसिस। ठीक है, ऐसी कंडीशन प्लांट की जिसमें जो लीव्स हैं वो येलो होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डेफिशिएंसी है क्लोरोफिल की। ऐसी कंडीशन जिसमें क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी हो जाए और लीव्स येलो हो जाएं, तो आप क्या कहोगे? क्लोरोसिस। ठीक है, क्लोरोसिस किसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है? नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। यहाँ पर ज़रा हम लोग देख लेते हैं, आपके पास एक ब्लू ब्लॉक दिया हुआ है कार्निवोरस प्लांट का। ठीक है, कार्निवोरस प्लांट, वैसे तो आपने पढ़ा है कि जो प्लांट्स है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करते अपने फूड के लिए। लेकिन जो कार्निवोरस प्लांट है ये ऐसे प्लांट होते हैं जो स्मॉल एनिमल्स को ट्रैप करते हैं। ठीक है, यानी कि कैच आउट करते हैं, उसके बाद उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। ऐसे प्लांट जो है अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी कहाँ से ले लेते हैं? कहाँ से पूरी करते हैं नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी? एनिमल से, स्मॉल इंसेक्ट्स के थ्रू। ठीक है, कार्निवोरस प्लांट। अब नाइट्रोजन के बाद आपके पास आ जाते हैं मैग्नीशियम। ठीक है, नाइट्रोजन की वजह से आपकी प्लांट की बॉडी में क्या हो रही थी? क्लोरोसिस, क्योंकि क्लोरोफिल की कमी हो रही थी और इसमें लीव्स येलो हो रहे थे। अब हम ज़रा मैग्नीशियम को स्टडी करते हैं। मैग्नीशियम भी क्या है? क्लोरोफिल का एक पार्ट है। ठीक है, ये एक्टिवेट कर देते हैं प्लांट के काफ़ी सारे इंजाइम्स को, ऐसे इंजाइम को जिन्होंने आगे से प्लांट की ग्रोथ में हेल्प आउट करना होता है।
इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन दी फ्रूट फॉर्मेशन। ठीक है, क्लोरोफिल जहाँ पर भी आप पढ़ोगे वो आपको पता है फूड और सीड की फॉर्मेशन करता है। तो प्लांट का फूड क्या होता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं। यही आपने भी पढ़ा है नाइट्रोजन के अंदर भी। प्लांट की रूट्स क्या करती है? मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब कर लेती है, जैसे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, इसी तरह मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब करेगी एज अ फॉर्म ऑफ आयनिक कंपाउंड। इफ़ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम इज़ नॉट अवेलेबल, अगर तो प्लांट की जितनी नीड है उतनी अमाउंट में प्लांट को मैग्नीशियम अवेलेबल नहीं होता, तो प्लांट क्या करता है? उसका जो क्लोरोफिल है लीव में से वो ब्रेक आउट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसमें भी क्या होना शुरू हो जाएगी? क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी, अगर प्लांट के पास मैग्नीशियम इतनी अमाउंट में नहीं है जितना प्लांट को नीड है। तब क्या होगा? येलोइंग ऑफ लीव्स हो जाएंगी। ठीक है, ऐसी कंडीशन को भी आप क्या कहोगे? क्लोरोसिस कहोगे। आफ्टर प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी लीव में ऑल्सो ड्रॉप। ठीक है, नाइट्रोजन में आपने क्या पढ़ा है? लीव्स क्या होती है? येलो। अब आप मैग्नीशियम में क्या पढ़ रहे हो कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी अगर ज़्यादा प्रोलॉन्ग यानी कि ज़्यादा टाइम के लिए रहती है तो येलोइश जो लीव्स होते हैं वो क्या करते हैं? प्लांट पे से टूट कर सॉइल पे गिर जाते हैं। अब उनके गिरने की वजह से क्या होगा? लीव्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, नंबर ऑफ लीव्स कम होंगे। नंबर ऑफ लीव्स कम होने की वजह से फ्रूट की प्रोडक्शन यानी कि फूड यानी कि ग्लूकोज की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। यहाँ पर अपना ब्लू ब्लॉक हम लोग स्टडी कर लेते हैं ज़रा। व्हेन अ प्लांट फेसेस नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, इट ट्रांसपोर्ट दीज एलिमेंट फ्रॉम ओल्डर टू यंगर लीव्स। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अगर प्लांट को नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये एलिमेंट्स क्या होते हैं? ओल्डर लीव्स में से जो यंग लीव्स होते हैं यानी कि जो न्यू बनने वाले लीव्स होते हैं उन तक भी नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो येलिंग ऑफ लीव्स जो है हम लोग ज़्यादातर किन में देखते हैं? जो ओल्ड लीव्स होते हैं। ठीक है, अगर डेफिशिएंसी अगर कंटिन्यू रहती है, मुसलसल रहती है, तो उसमें क्या होते हैं? जो यंग लीव्स होते हैं ये सिम्टम्स उनमें भी शो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, प्लांट के ऊपर बहुत सारे लीव्स जो होते हैं वो ओल्डर होते हैं, बहुत सारे न्यू बन रहे होते हैं। अगर तो आपके पास जो ओल्डर लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा येलो होना शुरू हो जाते हैं, तो उसके रीज़न की वजह से क्या होता है कि जो ओल्ड लीव्स से जाने वाले आपके पास मैग्नीशियम और नाइट्रोजन जो यंगर लीव्स में जाने वो भी वहाँ पर नहीं पहुँच पाते, जिसकी वजह से यंग लीव्स भी जो है येलो होना शुरू हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्लांट डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अब यहाँ पर ज़रा आप लोग डायग्राम को अच्छी तरह से देख लें। जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपके पास है क्लोरोसिस ड्यू टू नाइट्रोजन। देखिए आप लोग नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से आपको नज़र आ रहा है लीव के अंदर से ग्रीन कलर ख़त्म होना शुरू हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है? आपके पास पेल येलो कलर की ग्रीन लीव्स हो रहे हैं। ठीक है, ये पेल येलो कलर क्यों हो रहा है? क्योंकि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। अगर हम लोग दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर आपके ब्राउनिश कलर के स्पॉट्स भी नज़र आ रहे हैं लीव पे। ये क्यों नज़र आ रहे हैं? क्योंकि ये यहाँ पर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो रही है। येलो भी हो रहे हैं लीव, इनके ऊपर ब्राउन कलर के स्पॉट्स भी आ रहे हैं। इसके बाद है हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम होता है वो दो वेज से चलता है। ठीक है, जाइलम से चलता है प्लस आपके फ्लोएम से चलता है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम को आप लोग कोलेक्टिवली क्या बोलते हो? वास्कुलर बंडल्स। ठीक है, ये वास्कुलर बंडल प्लांट के रूट से लेकर उसके स्टेम तक कनेक्टेड होता है और फिर यही स्टेम से कनेक्शन इसका लीव तक जाता है। ठीक है, इसी तरह से जैसे आपने पढ़ा है कि आपकी पूरी बॉडी में नर्व्स फैले होते हैं, इसी तरह से प्लांट की पूरी बॉडी में जाइलम और फ्लोएम का पूरा सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम चलता है। ठीक है, इन ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम में आपको पता है जाइलम की जहाँ पर भी बात की जाएगी इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर वाटर की ट्रांसपोर्टेशन की बात की जा रही है। अगर हम लोग फ्लोएम की बात करते हैं इसका मतलब प्लांट के अंदर फूड की ट्रांसपोर्टेशन की बात की जा रही है। ठीक है, अब आपको पता है प्लांट क्या करता है? रूट से अब्जॉर्ब करेगा वाटर, तो क्या होगा? जाइलम के थ्रू पूरे स्टेम में वाटर जाएगा ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू। ठीक है, और लीव्स तक पहुंचेगा। ठीक है, अगर आप लोग फूड की बात करते हैं तो वो क्या होगा? उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। क्यों? क्योंकि जो फूड है वो आपको पता है लीव्स के अंदर बन रहा है और लीव से फूड जब बनता है तो वो डाउनवर्ड कहाँ पर आएगा? आपके रूट्स तक पहुँचेगा और पूरे प्लांट बॉडी तक, स्टेम्स तक। ठीक है, अब चलते इसको ज़रा स्टडी करते। देखें ट्रांसपोर्ट मीन्स, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है?
मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, कौन से सब्सटेंसेस आपके पास मल्टीपल्स हैं, वाटर भी है, न्यूट्रिएंट्स भी है, हार्मोन्स भी और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं विद इन एन ऑर्गेनिज्म। और कौन से ऑर्गेनिज्म की आप लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, प्लांट की। दिस मूवमेंट इज एसेंशियल फॉर सेलुलर फंक्शन, और यही ट्रांसपोर्टेशन सेलुलर फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब सेलुलर फंक्शन क्या है, सेल डिवाइड करेंगे तो प्लांट की ग्रोथ होगी, प्लस वो रिस्पॉन्स करेगा इन्वायरमेंटल चेंजेस के थ्रू। फॉर एग्जांपल, अगर प्लांट के पास बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है, और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के साथ साथ प्लांट के अंदर ट्रांसपायरेशन का सिस्टम भी इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अगर प्लांट ज़्यादा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस की वजह से प्लांट के अंदर क्या होगा कि वाटर की डेफिशिएंसी नहीं आएगी, ठीक है। अगर प्लांट को वाटर ही अवेलेबल कम होगा ट्रांसपायरेशन के थ्रू, अगर वाटर लॉस हो जाता है उसकी बॉडी से, तो प्लांट के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है, प्लांट जो है वो सूखना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास प्लांट गेट वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स, यानी कि साल्ट की बात की जा रही है, ठीक है। साल्ट कहाँ से लेगा वो, फ्रॉम सॉइल, ठीक है। दीज मटेरियल आर ट्रांसपोर्टेड टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, और प्लांट का एरियल पार्ट क्या है, अपर मोस्ट पार्ट। अपर मोस्ट पार्ट से क्या मुराद है, प्लांट के लीव्स, ठीक है। सिमिलरली फूड इज़ प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स, और कहते हैं इसी तरह से जो फूड है वो कहाँ पर प्रिपेयर हो रहा होगा, लीव्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सॉइल से लेगा अपना सारा वाटर और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और वो जाइलम के थ्रू पूरे प्लांट के एरियल पार्ट तक जाएगा। और एरियल पार्ट का मतलब क्या है, प्लांट के लीव्स की बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद ये लीव्स क्या करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करती है अदर पार्ट ऑफ दी बॉडी में, यानी कि लीव्स उस वाटर को, उस न्यूट्रिएंट को यूज़ करेगी ताकि वो फूड बना ले, और उसके बाद उसको पूरी बॉडी तक, प्लांट बॉडी तक ट्रांसपोर्ट कर देगी। इन ऑल लैंड प्लांट्स की बात क्यों की गई है, क्योंकि आपको पता है लैंड प्लांट के साथ कुछ वाटरी प्लांट्स भी होते हैं, जैसे वाटर लिली जो सिर्फ और सिर्फ वाटर में रहते हैं। अभी आपके पास बात की जा रही है लैंड प्लांट्स की, यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की, जो सॉइल में प्रेजेंट है, एक्सेप्ट किसके, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स, ये ब्रायोफाइट्स हैं आपके पास, ठीक है। देयर ट्रांसपोर्ट वाटर एंड सॉइल एंड फूड इज़ कैरिड आउट बाय जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। अपना सारा फूड और वाटर की ट्रांसपोर्टेशन किससे करवाते हैं, जाइलम और फ्लोएम से। जाइलम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ठीक है। जाइलम की जहाँ पर भी बात की जाएगी इट्स मीन के इट इज़ अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट, वाइल फ्लोएम इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है। लाइक जो न्यूट्रिएंट्स आपके पास, मैग्नीशियम है आपके पास, नाइट्रोजन है, ये फूड है प्लांट का। Before studying the mechanism of transport of water and salt in plant, let us see how the plant absorb water and salt from the soil. कह रहे हैं कि सबसे पहले हम ये मैकेनिज्म स्टडी करें कि प्लांट के अंदर वाटर और सॉल्ट कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। हम लोगों को पहले ये जानना चाहिए कि प्लांट वाटर कैसे एब्जॉर्ब करता है। वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो उसके बाद ही ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होगा। इस प्रोसेस को जानने के लिए आप लोग स्टडी करते हैं डिफरेंट यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को। सबसे पहले आपके पास पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, इसमें मूवमेंट हो रही है आयंस मॉलिक्यूल्स की अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल तक जाने के लिए प्लांट को क्या करना पड़ता है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है। जब मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा तब वो मूव करेगा फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है। स्टूडेंट, पैसिव ट्रांसपोर्ट में आप क्या पढ़ोगे, इसमें आयंस या कोई भी मटेरियल जो है मूव करेगा हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन से। इस मूवमेंट को आप लोग डिफ्यूजन भी बोलते हो और ऑस्मोसिस भी बोलते हो, समझ आ गई। डिफ्यूजन पढ़ो आप लोग, पैसिव इम्यून ट्रांसपोर्ट पढ़ो आप लोग, ऑस्मोसिस पढ़ो। दोनों तीनों चीज़ों में आप लोग पढ़ोगे मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन। बट ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस आएगा, ऑस्मोसिस में कोई आयंस मूव नहीं करेंगे, कोई मटेरियल अदर मूव नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आयंस और मॉलिक्यूल की मूवमेंट तो होगी, बट फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन, ठीक है। जब लोअर से हायर की तरफ आप लोग जाते हो तो आप लोगों को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जहाँ पैसिव इम्यूनिटी की बात की जाए, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात की जाए।
अब यहाँ पर देखिए ऑस्मोसिस के बारे में क्या कह रहे हैं, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर आपके पास आयंस की बात नहीं की जा रही, ठीक है, मॉलिक्यूल्स अदर देन वाटर की बात नहीं की जा रही, ठीक है, सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल की बात की जा रही है। और यहाँ पर मेम्ब्रेन कौन सी होगी, सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब क्या है, ऐसी मेम्ब्रेन जो हाफ मॉलिक्यूल्स को अलो करेगी कि वो पास आउट हो जाए और हाफ मॉलिक्यूल्स को ब्लॉक कर देगी। इसका मतलब क्या है, ऑस्मोसिस में जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को तो अलो करेगी कि वो नेक्स्ट सेल तक मूव करे, बट जो अदर देन वाटर मॉलिक्यूल्स हैं लाइक आयंस हैं या आपके पास मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, उनको स्टॉप कर देगी, ताकि जो वाटर की जहाँ पर डेफिशिएंसी है वहाँ पर वाटर की डेफिशिएंसी को क्या किया जाए, पूरा किया जा सके। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, दिस मूवमेंट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, और इस मूवमेंट को किसी किस्म की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आई होप स्टूडेंट कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।